माँ का आंचल। शिवम बचपन से ही बहुत होशियार और आत्मनिर्भर लड़का था। उसका एक ही सपना था, बड़ा होकर शहर जाकर कुछ बनना, अपनी माँ को वो सब देना जो उन्होंने कभी मांगा भी नहीं। उसकी माँ, सुमित्रा देवी, एक साधारण लेकिन मजबूत महिला थीं। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अकेले ही शिवम को पाला, मजदूरी करके, दूसरों के घर काम करके, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। शिवम जब 18 साल का हुआ तो उसे दिल्ली की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर उसका दाखिला करवाया। जाते वक्त उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तू बन जा कुछ बड़ा, लेकिन माँ को कभी छोटा मत समझना। शिवम ने माँ को कसकर गले लगाया और चला गया। शहर की जिंदगी नई थी, चमकदार थी और कभी कभी बेरहम भी। लेकिन शिवम मेहनती था। उसने पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब की और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सालों बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वो एक बड़े शहर में अपने ऑफिस, गाड़ी और फ्लैट वाला सक्सेसफुल मैन बन चुका था। माँ को भी वो पैसे भेजता रहा, मगर अब फोन कम करने लगा था। माँ हर रोज शाम को चारपाई पर बैठकर रेडियो के पास मोबाइल रखकर इंतजार करती कि शायद आज बेटे का फोन आ जाए। कई बार करती तो उधर से जवाब आता, माँ बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। सुमित्रा चुपचाप मोबाइल को सीने से लगाकर कहती, ठीक है बेटा, तू खुश रहना। एक दिन शिवम के ऑफिस में एक पुरस्कार समारोह था, जिसमें उसे यंग अचीवर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना था। मंच पर खड़े होकर उसने गर्व से कहा, मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ। तालियां बजीं। लेकिन उस रात होटल के कमरे में अकेले बैठकर उसने सोशल मीडिया पर माँ का पुराना फोटो देखा, जिसमें वो मिट्टी से सने हाथों से उसे खाना खिला रही थीं। अचानक उसकी आंखें भर आईं। उसी वक्त उसने माँ को कॉल किया। उधर घंटी बजती रही, लेकिन माँ ने फोन नहीं उठाया। अगली सुबह गांव से एक पड़ोसी का फोन आया, शिवम बेटा, माँ कल रात चल बसी, दिल का दौरा पड़ा था। शिवम की दुनिया जैसे रुक गई। वो बिना कुछ सोचे तुरंत गांव भागा। माँ अब नहीं थी, पर उनकी चारपाई पर अब भी वही रेडियो और मोबाइल रखा था। उसने मोबाइल उठाया। उसमें एक अधूरा मैसेज टाइप था, बेटा तू बहुत दूर हो गया है, लेकिन तेरा इंतजार आज भी यही करता हूँ, तेरे बचपन की तरह। शिवम फूट फूट कर रो पड़ा। शव यात्रा के बाद उसने माँ की पुरानी डायरी खोली। उसमें हर महीने के खर्च का हिसाब लिखा था। शिवम को कोट के लिए 500 भेजे, खुद साड़ी बाद में खरीदूंगी। बेटा अब बड़ा अफसर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उसका चेहरा देख लूं। उस दिन शिवम ने अपने ऑफिस को रिजाइन मेल भेजा और गांव में ही रहने का फैसला किया। उसने माँ के नाम से एक स्कूल शुरू किया, सुमित्रा विद्या निकेतन, जहां हर उस बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी जिसकी माँ खेतों या घरों में काम करती थीं। शिवम ने आखिरी बार माँ की तस्वीर को देखा और कहा, माँ तू गई नहीं है, अब हर बच्चे की मुस्कान में तू है। कभी कभी हम दुनिया जीतने निकलते हैं और सबसे बड़ी दौलत माँ का प्यार पीछे छूट जाता है। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो खुद को खोकर तुम्हें दुनिया में बनाती है। उसका कोई विकल्प नहीं होता और न ही उसका कोई दूसरा जीवन। इसलिए जब भी वक्त मिले उसके पास बैठो। वो सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए जीती है।